आप सवाल पूछे ना। पूछिए। राजनीति के बारे में आपसे पूछेंगे। तो आपका जैसे बिहार के दलित नेता दो ठो हैं, तो दो ठो हैं, तो एक चिराग पासवान है, एक चंद्रशेखर आजाद जी हैं। तो उनमें से आपको बढ़िया नेता किनको मानते हैं? हम चिराग पासवान के मानते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी तो गरीब के लिए काम करते हैं, तो गरीब तो उनको वोट देता नहीं है। चिराग पासवान है, वो केवल आता है इलेक्शन में अपना वोट लेने के लिए, गरीब के वोट लेता है, और बाद उसको जूता मार के घर द्वार तोड़ के बेला देता है। इसलिए हम अच्छा नेता मानते हैं चिराग पासवान को। केवल वोट लेने के समय में आता है, और बाद गरीब भाड़ में जाए उससे उसको कोई मतलब नहीं है। और गरीब भी जूते खाने वाला होता है, काहे कि वोट तो वही सबके देता है गरीब। चंद्रशेखर आजाद तो गरीब के नेता है, उसको वोट देगा नहीं, देता नहीं है। तब चंद्रशेखर आजाद जब मान लीजिए कि जीत जाएगा तो गरीब के लिए कुछ करेगा ना, तो गरीब के लिए कुछ करेगा तो गरीब तो यहाँ पोछी डोलैले के मालिक भेर प्रणाम मालिक कैले के, तो फिर वो बाबू साहब नेहरू घूमे लगेगा तो अच्छा नहीं ना लगेगा। अब मान देखिए एगो सुअर होता है, उसको कितनों लिप पोत के बैठा दीजिए, बाकी वो साला वो खोर ही के बैठेगा। तो वही होता है गरीब। तो गरीब के अच्छा नेता भी चिराग पासवान है, केवल वोट लेने के समय में याद करता है, बाकी अपना काम देखता है। पूरा बिहार के दलित लोग चंद्रशेखर के पूरा याद करते हैं। पूरा जब देखते हैं तो लाखों 10 लाख 5 लाख के बीच में पूरा उनका भीड़ जुटता है जी। भीड़ केवल जुटता है दिखाने के लिए। आपको पता है इस बार चंद्रशेखर आजाद जी 25 गो सीट से बिहार में खड़ा करवाए हैं अपना कैंडिडेट को, तो केगो कैंडिडेट निकला? एगो मात्र कैंडिडेट निकला, वो भाजपा हाथी छाप से निकला। बाकी भीम आर्मी से तो एको कैंडिडेट नहीं निकला। सारा दलित और महादलित ये सब वोट तो दिया उसको चिराग पासवान का, तो उसका 25 गो सीट आया। तो ये सब चंद्रशेखर आजाद जी केवल दलितों के लिए चाह रहे हैं कि मसीहा बने, बाकी यहाँ दलित तो नहीं ना चाह रहा है कि मेरा भी कोई आदमी जाके कुर्सी पर बैठे सांसद में। वो तो लेकिन दलित लोग कह रहे थे कि हम वोट दिए थे चंद्रशेखर के, का वोट में गड़बड़ हुआ है, ईवीएम में गड़बड़ हुआ है का? ईवीएम में गड़बड़ हुआ तो जैसे सगरों नहीं ना गड़बड़ हुआ। अब मान लीजिए गड़बड़ हुआ तो ठीक है, 10 20 50 100 गो वोट के। यही आप देख लीजिए रामगढ़ वाला, वहाँ पे दलित के वोट पड़ा, फर्स्ट बार गिनती हुआ तो 108 वोट से निकला आगे। निकला था। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि क्या बोलता है बीजेपी के आदमी पूरा हुड़दंगल मचा दिया कि नहीं नहीं हम जीते हैं, हम जीते हैं। तो फिर दोबारा रिकाउंटिंग हुआ, तो फिर क्या हुआ कि 30 वोट से आगे निकला, बेईमानी कर लिया। था फिर तब भी उसको मने पचा नहीं, तो दोबारा रिकाउंटिंग करवाया। मतलब 3 बार काउंटिंग? हाँ, 3 बार काउंटिंग हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जब देखा कि अब दलित के एगो नेता निकल रहा था, अब लाठी चार्ज कर दिया, पूरा भगदड़ मच गया। थाना पुलिस हुआ, आया तब रिकॉर्डिंग हुआ, तब जाके फिर भी 30 वोट से निकला। तो यही दिक्कत है कि वहाँ का दलित सब एकता होके जिताया पिंटू राय को। वैसे ही अगर सारा बिहार के दलित अगर समझेगा कि मेरा जैसे आजाद समाज पार्टी हो चाहे बसपा के हो, सब को जिताएगा तब ना आगे चल के तरक्की करेगा। लेकिन तो सुने कि चंद्रशेखर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते हैं, हर समय में काम देते हैं, नीचे की हर समय काम देते रहते हैं चंद्रशेखर। काम देते हैं, कोई घटना हो चाहे कोई ऐसा समस्या हो तो चंद्रशेखर हमदम पहुंच जाते हैं एकदम टाइम से। कोई आवी नेता चाहे ना आवे, कि चिराग पासवान नहीं पहुंचे लेकिन वो पहुंच जाते हैं। वो तो चाह ही रहा है कि हम गरीब को उन्नति पर ले जाए आगे की ओर। बाकी गरीब नहीं ना चाह रहा है कि हम उनको लाएं। उसको तो पोछी डोलैले की आदत ना है, तो कभी लाएगा ही नहीं बिहार में।
अभी एगो मान लीजिए वो तो विधायक का इलेक्शन खत्म हो गया, अभी मुखिया में अगर कोई दलित परिवार का खा रहा होगा ना तो खुद उसका गाँव में वाला नहीं विरोध करेगा, यार फलनामा का दे देंगे तो साला जीत जाएगा, तो फिर ओकरा फिर जाएंगे हम गोर पर है। तो जान रहा है ना कि हम जो बर्कन के गोर पड़ेंगे वो ठीक है, बड़का दू जूता हमरा मार देगा ना वो अच्छा है, बाकी गरीब भीड़ हम गिरने नहीं जाएंगे, इसीलिए नहीं चाहता है एथी देने के लिए। नहीं तो पूरा बहुजन एक होके उनको वोट दीजिए आजाद समाज पार्टी को, सबको ये तो चाहिए। अब हम भी संदेश आपको चैनल के माध्यम से पहुंचा देना चाहते हैं, जितना भी दलित लोग देखेगा, तो मेरा यही निवेदन है उन लोगों से कि अब की बार 2027 में जो चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में और उसके बाद बिहार में भी होगा, तो जितना भी दलित लोग हैं तन मन धन से चंद्रशेखर भैया के सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ हम अपना वाणी समाप्त करते हैं। जय भीम, जय संविधान। ठीक है जी।